3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। विधायक अनीता बघेल द्वारा चिकित्सकों से किए अनुचित व्यवहार के खिलाफ लामबंद हुए चिकित्सकों का विरोध जारी। अनीता बघेल जब तक माफी नहीं मांगती जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर करते रहेंगे काम। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने और कोविड ट्रोमा वार्ड में भर्ती 2 महिला मरीजों की मौत के मामले में विधायक अनीता बघेल द्वारा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन व मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीबी सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घेरने और खरी खोटी सुनाने के तूल पकड़ चुके मामले का जल्दी से पटाक्षेप होता नजर नहीं आ रहा। अस्पताल के चिकित्सकों, रेजिडेंट्स एसोसिएशन, नर्सिंग कर्मियों, लैब टेक्नीशियंस व अस्पताल से जुड़े तमाम चिकित्सा कर्मियों ने विधायक के व्यवहार और कृत्य की निंदा करते हुए माफी की मांग की है। सोमवार को जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और अनीता बघेल से माफी मांगकर इस टकराव को खत्म करने की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी ने कहा कि विधायक अनीता बघेल ने चिकित्सकों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मीडिया के सामने अपराधियों की तरह लताड़ा। ऐसी भाषा और व्यवहार एक विधायक को शोभा नहीं देता। क्या अस्पताल में होने वाली हर मौत के लिए चिकित्सक ही जिम्मेदार हैं? चिकित्सक पूरे सेवा भाव से अपने मरीज को बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। ऐसे में उन पर दोषारोपण करना जायज़ नहीं है। बघेल का यह बयान और उसका तरीका कोविड महामारी में पिछले 1.5 साल से सेवा भाव से ड्यूटी दे रहे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और इस पेशे से जुड़े अन्य लोगों के मनोबल को गिराने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आज विधायक अनीता बघेल ने अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांगी तो काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए काम करते रहेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जहां एक तरफ चिकित्सा समुदाय पिछले 1 साल से मानव मात्र को बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, वहीं पर यहां के जनप्रतिनिधि अजमेर दक्षिण अनीता बघेल द्वारा ये कहना कि जेएलएन अस्पताल में जो भी आता है उसकी मौत होती है, यहाँ आने वाले और मौत के आंकड़े बराबर हैं, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये इंसान आंकड़े हो सकते हैं, हमारे लिए तो ये इंसान थे। और रही बात यहाँ पर मौत होने की, तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मौत को एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। कोई मरीज़ हमारे पास 10 दिन 15 दिन रहता है, हम उसकी सेवा करते हैं, फिर भी हम यदि नहीं बचा पाते हैं तो इस बात का हमें भी दुख होता है। लेकिन जो विधायक महोदया द्वारा हमारे सीनियर चिकित्सकों के लिए कहा गया, जो उनके जेएलएन हॉस्पिटल के बारे में कहा गया, वो बहुत ही ज़्यादा व्यथित करने वाला है और उससे सभी चिकित्सा समुदाय के अंदर निराशा हुई है। तो हम उसी को लेकर आज डॉक्टर, नर्सिंग, इंटर्न, लगभग 2000 जो भी हम चिकित्सा हैं, कर्मी हैं यहाँ पे, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि उनके वचनों से जो चिकित्सा समुदाय दुखी हुआ है उसके लिए वो माफ़ी मांगें और इस टकराव की स्थिति से बचें। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो क्या रहेगा? यदि उनका अहंकार इतना ज़्यादा है, उनका अहंकार इन सब चीज़ों से बड़ा हो गया है, तो हम काली पट्टी बांधकर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगती हैं हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और साथ में जो मरीजों की हमारी सेवा हो सकती है वो हम पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ब्यावर रोड एफसीआई गोदाम के सामने सड़क के बीच बना खड्डा स्मार्ट सिटी के नाम पर लगा रहा है धब्बा। लंबे समय से ब्यावर रोड हाईवे पर बने इस खड्डे से हो चुकी है कई दुर्घटनाएं, प्रशासन का नहीं जा रहा ध्यान।
अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं नज़र नहीं आती। ब्यावर रोड सब्जी मंडी के आगे कृषि मंडी के ठीक सामने FCI गोदाम के बाहर का नज़ारा देखिए। यहाँ काफ़ी लंबे समय से सड़क के बीच सड़क धंसने से एक खड्डा हो रखा है, जिसमें इस वक्त बारिश का पानी भी भरा हुआ है। पानी भरा होने से खड्डे की गहराई नज़र नहीं आती और कई दुपहिया वाहन चालक इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर और FCI का गोदाम होने से बाहरी वाहनों का भी आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कभी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। ब्यावर रोड हाईवे पर लंबे समय से खड्डा होने और उस पर किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं जाना और संज्ञान नहीं लेना कई तरह के सवाल खड़े करता है। स्थानीय दुकानदारों, कर्मचारियों और नागरिकों ने जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के अधिकारियों से मानसून से पहले इस सड़क को रिपेयर कराकर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर विराम लगाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सर यहाँ पर हालत बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है। जब भी बारिश होती है काफ़ी टाइम से पानी भरता है, बहुत परेशानी हो रही है। बाइक वालों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी है और 1-2 जने तो गिरे भी थे, बुजुर्ग लोग, उनको उठाया भी था उस दिन मैंने। यहाँ पर क्या मानते हो, FCI गोदाम के सामने से है? FCI गोदाम के जस्ट सामने ही है। यहाँ पर तो कभी इन्होंने देखा भी नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है ये, 2-3 साल हो गए देखते हुए। सर अभी तो मालूम नहीं बन रहा इसका तो मालूम भी नहीं है ना हमको तो। देख के तो क्या लगता है सर, बहुत हालत खराब। यही चाहते हैं रोड बने हमारे लिए यहाँ पर। तो ऐसे में मरीज को लेके जाते तो किस तरह की परेशानी होता है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी, खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं ना सर। यहाँ पर गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया है यहाँ पर तो। बड़े बड़े ट्रक वगैरह ये आ रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। FCI गोदाम में ये अनाज के जो गोदाम आ रहे हैं ट्रक, उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है हमको यहाँ पर। ये ब्यावर रोड कहलाता है, दोरई रेलवे स्टेशन के पास में FCI गोदाम। दिक्कतें तो बहुत है। आप देखिए यहाँ पर कितना पानी भरा रहता है, गाड़ियों में आने जाने के लिए बहुत तकलीफें रहती हैं। और दूसरी बात, ये गड्ढे हैं तो इसके अंदर ना गाड़ियाँ जो गिर जाती हैं, लोग आते जाते हैं, किसी को ध्यान पड़ता नहीं अंधेरे के टाइम पे भी। ये अपना बखरा मंडी रोड है, ब्यावर रोड कहलाता है पूरा। और बखरा मंडी ये हाईवे एक तरह से देखा जाए तो। ये देखो नाज मंडी है सामने और पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, कोई देखभाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखो आपके सामने है जो भी है। ये कितने दिन से भरा हुआ है? ये तो इसको तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन इसको कोई देखभाल ही नहीं है, सब आंखें बंद है सबकी। तो आपको लगता है अजमेर स्मार्ट सिटी में है? अजमेर स्मार्ट सिटी आप देखो, एक जगह थोड़ी, यहाँ तो 50 जगह आप देखेंगे। स्मार्ट सिटी का क्या है, खाली नाम है, खाली स्मार्ट सिटी। से पानी इकट्ठा हो रहा है, वाहन आने जाने में परेशानी हो रही है उनको। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी आते हैं, कर जाते हैं टूट फूट, फिर वापस ऐसे ही हो जाते हैं। ये 10 दिनों से हो रहे हैं यहाँ से। 10 दिनों से? हाँ। ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाता है? ये दोराई वाला रास्ता है, FCI गोदाम के सामने हो रहा है ये। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम चाय का ढाबा लगा के खाना है। कितना पानी भरा हुआ है, परेशानी कितनी हो रही है आपने? बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, अभी तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इकट्ठे होते हैं यहाँ पे पानी। हादसा वगैरह हुआ भी तो नहीं, यहाँ पे नहीं। अनलॉक होने से पहले समस्त टेम्पो चालकों और उनके परिजनों को लगी वैक्सीन। भारतीय टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री जयश्री शर्मा ने कलेक्टर से की मांग। सोमवार को भारतीय टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष गुलाबचंद बनिस्टिया और कांग्रेस नेत्री जयश्री शर्मा ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर अजमेर शहर के समस्त टेम्पो चालकों व कंडक्टर सहित उनके परिवारों को अनलॉक होने से पहले वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। कांग्रेस नेत्री जयश्री ने बताया कि यदि लॉकडाउन के दौरान समय रहते टेम्पो चालकों और उनके परिजनों को वैक्सीन लग जाएगी तो अनलॉक होने के बाद कोरोना का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अन्यथा ये लोग वापस से पब्लिक व्हीकल चलाते समय लोगों के संपर्क में आएंगे और बिना वैक्सीनेशन के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और मोबाइल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता। ऐसे में जिला प्रशासन कैंप लगाकर इनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था करावे। जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि अभी ठेला चालक, रेहड़ी वालों
लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही टेम्पो चालकों के लिए भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किसको लेकर के ज्ञापन दिया है? हाँ, आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापित करने आए हैं कि जो टेम्पो टैक्सी रिक्शा की यूनियन के जो लोग हैं, ये इनका वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ नहीं है 18 से 45 साल के अंदर। चूँकि ये इलिटरेट कम्युनिटी है तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी 100% होना इम्पॉसिबल है। तो और ये गरीब तबके के लोग हैं, तो घर में कमाने वाले भी है। अगर इन्फेक्शन के थ्रू कई सारी मौतें हो भी गई है, जो अभी पता नहीं है, जब सारे आंकड़े खुलेंगे तब समझ में आएगा। और इसी तहत अगर बाद में भी अगर इन्फेक्शन फैलता है और इनमें किसी को हानि होती है, तो ये एक चीज़ को नोटिफाई करवाने आए हैं हम कि ये भी एक वो तबका है जिसका वैक्सीनेशन बहुत कंपलसरी है। क्योंकि लॉकडाउन में तो अभी गाड़ियाँ थोड़ी बहुत ही चल रही है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा ये लोग बाहर आएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तहत जनता इसको यूज़ भी करेगी। तो अगर ये लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो एक तो इनके परिवार को जो लॉस होगा वो अलग, दूसरा वापस इन्फेक्शन फैलने का डर जो है वो भी प्राइमरी तौर पे होगा। तो बेहतर होगा कि गवर्नमेंट जो है इनके लिए एक अलग सी व्यवस्था करवाए, ताकि इनके जो लोग हैं, जो नोटिफाई लोग हैं, वो लोग आके और अपना वैक्सीनेशन करवाए, ताकि उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और एक तरह से जनता भी सुरक्षित रहे। कलेक्टर साहब ने कहा है कि अभी जो है ये ठेले वाले और इनका वैक्सीनेशन चल रहा है, जो प्रेजेंटली सड़कों पे उतरे हुए हैं। और वैसे भी सर्वविदित है कि वैक्सीनेशन की थोड़ा सा कमी है, आया है ही नहीं पूरी तरह से। तो कहने का मतलब जैसे ही वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाता है, लॉकडाउन खुलने से पहले इनकी व्यवस्था करवा के इनको नोटिफाई करके इनका वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा। व्यवस्था को लेकर अपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया? कलेक्टर साहब को इसलिए ज्ञापन दिया क्योंकि अगर लॉकडाउन खुलते हमारे टेम्पो चलेंगे, और टेम्पो चलने से क्या आम पब्लिक के साथ इनका जुड़ाव रहता है, सब कुछ रहता, सेवा दी जाती है। तो ये वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके लगाया नहीं किया तो हमारा टेम्पो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इसके ये बार ये करने से क्या पब्लिक में भी फैल सकता है, कुछ हो सकता है। तो इससे सारी जितनी मेहनत प्रशासन कर रहा है वो सब धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए इनका वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है कालाबाजारी। अस्पताल में भर्ती मरीज के लगा नहीं रेमडेसिविर पर कार्ड में की जा रही है एंट्री। बीजेपी SC/ST मोर्चा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच की मांग। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले एडवोकेट रविंद्र चौहान व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। मरीज के लग रहे हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन और उनके टिकट कार्ड में एंट्री रेमडेसिविर की दिखाई जा रही है। ऐसा ही एक मामला उनके संज्ञान में आया न्यूरो कोविड वार्ड, जहां मरीज को भर्ती हुए 5 दिन हो चुके थे। कल सुबह तक उसके कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगा और आज उसके कार्ड में 20 तारीख से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की एंट्री दिखाई जा रही है। रविंद्र चौहान का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संभाग के चारों जिलों से कोविड मरीज भर्ती होने आते हैं। यहाँ कितने मरीजों के साथ ऐसा हो रहा होगा? अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग कर्मी स्टाफ वरिष्ठ चिकित्सक से साइन करवाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करवाते हैं और मरीज के कोई दूसरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं। जिला कलेक्टर मामले की पूरी जांच कराए और JLN अस्पताल में हो रही धांधली और कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
जिसका अजमेर में SC मोर्चा का संयोजक मुझे बनाया गया है। मेरे मामले में 2 दिन पहले एक मामला आया जेएलएन हॉस्पिटल का, तो मैंने प्रदेश में भी अवगत करा दिया। उन्होंने मुझे ये चीज़ करी, तो कल ADM सिटी साहब से इनसे सारी बात हुई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल जाके आए थे, तो वहाँ हमने मामला देखा था कि वहाँ मरीज के रेमडेसिविर इंजेक्शन तो लग नहीं रहे, लेकिन उसके कार्ड में एंट्री हो रही है कि भाई आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन लग गए। तो कल हमने मौके पे देखा, तो डॉक्टर साहब ने जिसने लगाया उसको बुलाया, तो वो बंदा आके साहब ने कहता बोला साहब मैंने तो इसके इंजेक्शन लगाए नहीं, किसी और के लगाए। तो फिर वो जब इनके इंजेक्शन लगे नहीं है, तो फिर वो 5 इंजेक्शन गए कहाँ? आप ये तो बताइए। मतलब ये तो चलो एक मरीज था, हमारे पास नॉलेज आ गई तो हम सेवा संगठन वाले पहुंच गए। ऐसे कई संभाग के इतने बड़ा अस्पताल में 4 जिलों के मरीज भर्ती होते हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा, रोज कौन देखने को आ रहा है? तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन करा है कि सीनियर डॉक्टर की देखरेख में जो भी डॉक्टर ये इंजेक्शन इशू करता है, उसकी देखरेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीज के लगे, ताकि उसको प्रॉपर रिलीफ मिल सके। अब ये लोग किसी और के थ्रू, स्टाफ के किसी और के थ्रू देते हैं, वो लगाया नहीं लगाया, मरीज भी नहीं जानता इंजेक्शन कैसे लगता है। ये तो वहीं के किसी ने हमें बताया कि एक छोटी सी ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्शन लगता है। बाकी इंजेक्शन आप तो एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, मरीज तो वही समझ रहा है कि मेरे रेमडेसिविर तो एंटीबायोटिक वो लग रहे हैं। क्या मानते हैं कि इंजेक्शन की कालाबाजारी तो सर मेरी बात सुनो, कालाबाजारी की तो मैं नहीं, लेकिन मुझे ये आप बताइए जब 5 इंजेक्शन गए तो कहाँ गए वो? या तो ये सरासर कालाबाजारी हो रही, तो गए कहाँ वो 5 इंजेक्शन? भाई आपने तो उसके 20 तारीख से एंट्री कर दी, और आपके जो लगाने वाला वो कह रहा मैंने इसकी एक भी नहीं लगाए। आपके पास किसका फ़ोन आया था और कहाँ एडमिट था? सर एक्चुअल में वहाँ कोई न्यूरो वार्ड में भर्ती था, हमारे पास किसी कार्यकर्ता के थ्रू फ़ोन आया था, हम लोग पहुँच गए, तो हमने देखा है कि माहौल वाकई में है। तो हमारी टीम ने सामने डॉक्टर से सारी बात करी, तो वहाँ तो जो मेन सीनियर डॉक्टर वो पलट रहे हैं, बोले मैं थोड़ी लगा, तो बोला ठीक है सर स्टाफ लगा दो, आप उनसे बात कीजिए, ऐसा तो मत कीजिए। आप लोग सेवा कर रहे हो हम मानते हैं, लेकिन ऐसे मरीजों के साथ तो मत करो आप। भाई उनके तो प्रॉपर इंजेक्शन, अब सीनियर डॉक्टर तो अपना प्रॉपर सहयोग दे रहे हैं, बीच वाले नीचे वाले क्या कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। किस तरह से लापरवाही कर रही है? सर लापरवाही यही है कि भाई मैं ये चाहता हूँ जो सीनियर डॉक्टर है, जो भी आप इशू करते हो जो इंजेक्शन, उनकी देख रेख में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे, क्योंकि सरकार के अलावा कहीं अवेलेबल है नहीं। तो ये मरीजों की जान बचाने के लिए एक तरह से रामबाण इलाज है, तो डॉक्टर की देख रेख में लगे तो बेस्ट रहेगा। सर मेरा ये निवेदन है, कलेक्टर साहब ने भी हमने आग्रह किया है कि इसकी जांच कराए प्रॉपर, और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की। भाजपा के सेवा ही संगठन है ध्येय वाक्य को लेकर हरीश गिदवानी लगातार कर रहे हैं सेवा। अजमेर रेलवे स्टेशन पर 50 कुलियों व सफाई कर्मियों को बांटी सूखी राशन सामग्री। भारतीय जनता पार्टी के ध्येय वाक्य सेवा ही संगठन को लेकर भामाशाह समाजसेवी हरीश गिदवानी लगातार जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, आम जनता परेशान है, लोगों के कामकाज बंद पड़े हैं। ऐसे में अजमेर रेलवे स्टेशन से राजेश यादव और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी के द्वारा स्टेशन पर लंबे समय से बेरोजगार हो रखे कुलियों की मदद के लिए फ़ोन आया था। ऐसे ही लगभग 50 कुली और सफाई कर्मियों को अजमेर रेलवे स्टेशन पर सूखी सामग्री के किट वितरित किए जा रहे हैं। समाजसेवी हरीश गिदवानी पैन वाले अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोजाना लगभग 60 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री की किट, जिसमें आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज, सैनिटाइजर आदि शामिल हैं, देकर उनकी मदद करने में जुटे हैं। हरीश गिदवानी ने शहर के अन्य भामाशाहों से भी अपील की है कि वे भी जरूरतमंद परिवारों की मदद करें, ताकि इन लोगों को लॉकडाउन में परेशानी से निजात मिले। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सेवा ही संगठन। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया जी, शहर अध्यक्ष प्रियशील जी हारा जी, एक ही उनका उद्देश्य है, उस नारे को साकार करना, सेवा ही संगठन है। हम छोटे कार्यकर्ता होकर उस नारे को साकार करने में लगे हुए हैं, सेवा ही संगठन के नारे को। जैसे कि कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे कल पता चला था कि हमारे कूली भाई की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1.5 साल से यात्रीगणों का भार बिल्कुल कम हो गया। गाड़ियाँ आ तो रही है, बिल्कुल उन पे पैसेंजर नहीं आ रहे, तो कूली भाई कहाँ जाएंगे? आपने सुना होगा कूली पिक्चर का डायलॉग, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो अभी दुनिया का बोझ भी उठा रहे हैं, घर का बोझ भी उठा रहे हैं। उस स्थिति में हमारे से जो बना हमने उनकी सहायता की है, मदद की है, और इसके अलावा हमने आटा, चावल, दाल, सैनिटाइजर्स, मसाले वगैरह इनको दिए। और आगे भी मैंने भारद्वाज जी को
और राजेश यादव हैं अपने मोहन चैनानी जी को ये बोला कि कभी भी आश्वासन दिया है, कभी भी कोई लगे मेरे लायक कोई सेवा है तो हम निरंतर सेवाएं करते रहेंगे। आपको जानकारी हो तो कल भी पहाड़गंज का हमारा प्रोग्राम है, कल पहाड़गंज जाएंगे। जैसे कल जेपी नगर गए थे, छोटे मोटे जैसे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, किसी को एक पैकेट अजय नगर में देना है, किसी को पहाड़गंज में देना है, तो ऐसे पैकेट भी कल शाम को फ़ोन आ गया था। मनोहर जी हैं खरबरानी जी, उनका फ़ोन आ गया था, तो 8-10 पैकेट वहाँ पे भी हमने वितरण किए। एवरेज हमारा डेली का 40 से 50 पैकेट का वितरण होता है। जैसे जैसे हमारे पास सामान आता जाता है वैसे वैसे वितरण करते जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना जाता है। बस आज हमने रेलवे स्टेशन, अजमेर की रेलवे स्टेशन भी किया। किन लोगों को? हमारे कूली भाइयों को। कितने लोगों को? करीब लगभग 50 से मेंबर्स है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि हमारे साथी राजेश यादव ने भाई हरीश गिदवानी पैनवाले से पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस के चलते रोजी रोटी के लिए प्रतीक्षित यहाँ के ज़रूरतमंद कुलियों और सफाई मजदूरों के लिए राशन सामग्री देने की अपील की थी। समाज सेवी हरीश गिदवानी ने आज इन जरूरतमंद लोगों को मदद करते हुए उनको ज़रूरत की सूखी राशन सामग्री के किट वितरित किए हैं। इस मौके पर समस्त रेल परिवार समाज सेवी हरीश गिदवानी का आभार व्यक्त करता है। देखिए, पिछले 1.5 वर्षों से कोविड के कारण भारतीय रेलों के यात्री गाड़ियों में के संचालन में फर्क पड़ा है, और अब इस दूसरी लहर में यात्री गाड़ियाँ हालांकि कुछ चल रही हैं, लेकिन उसमें पैसेंजर नाम मात्र का आ रहे हैं, और जो पैसेंजर उसमें यात्रा कर रहे हैं वो भी इस कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने सामान को स्वयं उठा रहे हैं, दूसरे का हाथ नहीं लगने दे रहे हैं। इस वजह से हमारे जो कुली भाई हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, और गरीब व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी अपने परेशानी महसूस कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे साथी राजेश जी ने हमारे शहर के समाज सेवी श्री हरीश भाई गिदवानी जी को ये बात बताने का काम किया, तो उन्होंने सहर्ष इस सेवा को स्वीकार करने का काम किया, और हमें खुशी है कि हरीश भाई गिदवानी जी जो हरीश पैनवाले के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने आज अजमेर स्टेशन पर करीब 50 कूली और जो कॉन्ट्रैक्टर के सफाई वाले हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनको राशन सामग्री वितरित करने का काम किया है। उनसे उनको सबल मिलने का काम हुआ है। इसके लिए हम भारतीय रेल की तरफ से हरीश भाई गिदवानी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि स्थिति का जल्दी से ठीक हो, कोरोना समाप्त हो, ताकि जो हमारे मेहनतकश कूली भाई हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, सफाई कर्मी हैं, ये फिर से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफल हों। कोरोना वॉरियर्स, लैब टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर्स ने प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन। ग्रेड पे विशेष वेतन, मैस भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता और पदनाम परिवर्तन की मांग है लंबित। राजस्थान लैब टेक्नीशियंस व रेडियोग्राफर्स संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले आज पूरे प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि पूरे कोरोना काल में RT-PCR टेस्टिंग, सैंपलिंग, चेस्ट एक्सरे, HRCT आदि जांचों का काम अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर संवर्ग की ग्रेड पे प्रथम नियुक्ति 4200 रुपये करने सहित विशेष वेतन, मैस भत्ता, हार्ड ड्यूटी भत्ता व पदनाम परिवर्तन की मांगें लंबित चल रही हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ही संवर्ग कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अग्रिम पंक्ति में कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं, और अपनी जान की परवाह किए बिना सैंपलिंग, RT-PCR, चेस्ट एक्सरे, HRCT जैसी जांचें, संवर्ग में आधे से ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की लगातार सेवा करते आ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री यथाशीघ्र दोनों संवर्ग की मांगों को पूरा करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
आज पूरे प्रदेश में राजस्थान रेडियोग्राफर संघ और अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इन ज्ञापन में हमारे संवर्गों की, दोनों संवर्गों की काफ़ी लंबे समय से लंबित मांगे, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रही है। उनमें मुख्य मांग जो ग्रेड पे की मांग है, वो ग्रेड पे की मांग हमारी काफ़ी लंबी समय से लंबित है। साथ ही हमारे साथियों की पदोन्नति और गैर वित्तीय मांगे भी सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। और इस बार हमने प्राथमिकता के रूप में हमें कोरोना काल में अग्रिम पंक्ति पर कार्य करने वाले दोनों संवर्ग, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, RT-PCR से लेकर CT स्कैन तक की जांचें करते रहें। और हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और हमारी तरफ ध्यान देगी। जल्द अगर मांगे नहीं मानी जाती, जैसा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे होगा, आगे अग्रिम लड़ाई उस हिसाब से लड़ी जाएगी। जयपुर में 5 करोड़ की पकड़ी नशीली दवाओं के बाद अजमेर में भी दी दबिश। ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम में 117 कार्टन में मिली करोड़ों की नशीली दवा। 2 लोग हिरासत में, मास्टरमाइंड व गोदाम मालिक की तलाश जारी। जयपुर में 5 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप पकड़ने के बाद अब अजमेर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम से 117 कार्टन में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी गई। फिलहाल ड्रग कंट्रोलर की मौजूदगी में पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मोबिन और कालू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मास्टरमाइंड राहुल चौहान व न्यू ट्रांसपोर्ट के गोदाम मालिक लतीफ़ की तलाश की जा रही है। लतीफ़ ने 3,000 रुपये महीने में किराए पर ये गोदाम दे रखा था। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ बताइए। और आओ लाइयो 5 लगा लेना यार। आंटी मेरे को 100 कार्टून है यहाँ मिलने दो। आगे तो हम दोनों जना यहीं थे, तो हमने तो मना कर दिया, मेरे आदमी को भी मना कर दिया कि हम नहीं मिलने देंगे। फिर वापिस आया बाद में, तो कहे ये घड़ी में चक्कर खा रहा है, तो कहे आप मेल बज जा। तो वो क्यों कि अंकल तुम किराया बताते हो। तो मेरा आदमी बोला भाई कि तुम देवो जो ही दे देना मेरे को। तो क्या मालूम भाई क्या किराया लेता है क्या नहीं लेता। तो मेरा आदमी वो 100 कार्टून माल के उतरा लिया। अब मेरे को तो ऐसे बोला कि ये गोलियां दुआया का ही है। अब मैंने यहाँ नहीं आती भाई, कहीं मैं 2 नंबर को माल है तो मैं क्या ना उतराता भैया। तो किस्सा ये उन कौन लेके आया था? हाँ, लाने वाला कौन था जो आपको बोल रहा था? वो जयशंकर का अंदर काम करता रहा। अच्छा। अब वो रात दिन करना आवे जिद्द भाई अपने साथ कोई विश्वासघात थोड़ी नहीं कह रही भाई साहब। हमारे 5-6 बच्ची है भाई साहब, ऐसा था। तो फिर क्या हुआ था? फिर तो पुलिस वाला आया, जो रात में ना 1 बजे, 1:15 बजे एक टेम्पो आया था यहाँ पर। सवारी टेम्पो आता ना, वो बैटरी से चलता है, वो टेम्पो आया था। तो वो आके गेट बजाया कि अंकल गेट खोलो, हम दवाई लेना आए। तो मेरे आदमी ने बोला भाई कि ये कौन सा टाइम है तुम्हारा दवाई लेने? फिर दवाई लेने के लिए तुम आए तो ये 1:15 हो रही है, कोई टाइम है क्या तुम्हारा आने का? तो वह क्यों रुक, जो माल रख कर गया जो बात कराऊंगी। तो वे फ़ोन लगाई 2 बार, भी राहुल का फ़ोन लगाई, वो राहुल उठाई नहीं। तो बाद में 5 लगाइयो, तो एक कोई दूसरे उठाइयो फ़ोन में। तो वो दूसरे उठाइयो, तो वो बोलियो कि भाई साहब वो राहुल तो हो रहा, कह रहे आपसे क्या बात करनी है। फिर फ़ोन ने बंद कर दिया। तो मतलब ये रात तो कितने बजे सामान लाया था? वो शाम का 6 बजे। 6 बजे लाया। और फिर रात को पुलिस आया, सब लेके चले गए सामान? हाँ, सामान लेके चले गए। और किसी को यहाँ से गिरफ्तारी करी, किसी को नहीं, हमको कोई नहीं किया। हम मेरे को तो वो माल पड़ा जो बता दिया हमने, तो कि कितनी बार रखा मैं कि भाई साहब ये पहली बार, हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया था। और यही है, जान पहचान के हिसाब से रख दिया हमने। वो कहाँ था रहने वाला जानते हो आप? उसको जिससे सामान नहीं जानते भैया, नहीं जानते। वो एक खाली वो राहुल है ना यहाँ पर। अब वो भी क्या किसी की भलाई में भाटा पड़ता। अच्छा। हम खाली इनको जानते हैं, वो यहाँ पर काम करना आता है जिसको, वो हमारा चाय पानी पीना आता है, यहाँ पर गुटखा उटका लेना आता है। इसलिए किराए पे दे रखा था? नहीं भाई साहब, वो तो 20 दिन के लिए 3,000 रुपये दिए मेरे को। अजमेर में भी कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की CIU टीम ने की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुलेश व DSP चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि दवाइयां जब्त कर रामगंज थाने के सुपुर्द कर दी गई हैं। जयपुर की विश्वकर्मा पुलिस को रविवार सुबह लोडिंग टेम्पो से खेप मुहाना इलाके के न्यू सांगानेर रोड के एक गोदाम में नकली दवाओं को ले जाने की सूचना मिली।
तब पुलिस अलर्ट हो गई और पुलिस टीम का पीछा करने लगी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास टेम्पो को पकड़ लिया गया। दवाओं का वजन करीब 8 क्विंटल 67 किलोग्राम निकला। ड्रग कंट्रोलर टीम को भी बुलाया गया। टेम्पो से 25 लाख नशीली टैबलेट, कैप्सूल और सिरप मिले। इस पर मोहम्मद ताहिर निवासी महावतों को मोहल्ला घाटगेट को गिरफ्तार किया गया। जांच में पुलिस को पता लगा कि मोहम्मद ताहिर नशीली दवाओं को मानसरोवर से टेम्पो में लेकर आया था। नशीली दवाओं को ट्रांसपोर्ट के जरिए अजमेर भेजा जाना था। टेम्पो चालक से पता लगा कि दवाओं को मुहाना में एक गोदाम से लेकर आया है। इन दवाओं का कोई बिल और लाइसेंस भी नहीं मिला। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने रामगंज थाना क्षेत्र के गोदाम में दबिश दी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जवाहर फाउंडेशन के द्वारा गांव और शहरों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य। गांव मुहामी, पुष्कर सहित अजमेर के कई इलाकों में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया सैनिटाइजेशन। जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव और शहर हर स्थान पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मुहामी गांव में जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। गांव से फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि हमारे गांव में कोरोना के पेशेंट हैं और सैनिटाइज़र नहीं किया जा रहा। इस पर पूरी टीम ने गांव को सैनिटाइज किया। इस मौके पर मुकेश सबलानिया, विनोद नकपाल, प्रियांशु अरोड़ा, विष्णु गौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैं सुशील नाथ, गाँव मोहमी। हम तीनों, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, हम तीनों पॉजिटिव थे। हमने 1 तारीख को जो जांच कराई थी उसमें पॉजिटिव पाए गए। 15 तारीख को हमने वापस होम आइसोलेशन होके, जो 15 तारीख बाद में हमने जांच कराई तो हम नेगेटिव हुए। फिर हमने सोचा कि हम इसको घर को सैनिटाइज करें, तो हमने जवाहर फाउंडेशन को फ़ोन किया। तब इनके सदस्य कार्यकर्ता आए और हमारे पूरे घर को सैनिटाइज किया। हम इनका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव करके तुरंत यहाँ पर आए और हमारे घर को तथा पूरे गांव मोहम्मी को सैनिटाइज किया। अभी इनके द्वारा ये किए गए कार्य से कोरोना में जो महामारी फैल रही है उसके लिए रोकथाम मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं मास्क के प्रति, सैनिटाइज के प्रति और 2 गज दूरी के प्रति। हम जवाहर फाउंडेशन के तहत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने समय निकालकर इस महामारी में, विकट परिस्थितियों में गांव मोहम्मी, अन्य गांवों में भी ये अपनी सुविधाएं दे रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं। इसलिए मैं इनका हाथ जोड़कर पूरा अभिनंदन करता हूं और पूरी जवाहर फाउंडेशन को मेरा धन्यवाद। इसी तरह जादूगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 में सकरी गलियों में जवाहर फाउंडेशन के द्वारा दी गई सैनिटाइज मशीनों से सोडियम हाइपोक्लोराइड मशीनों द्वारा प्रत्येक घर को सैनिटाइज किया गया। इस कार्य में हरि प्रसाद जाटव, पुनीत सांकला सहित अन्य लोगों द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। अगले कार्यक्रम में जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर और गौघाट व आसपास की बस्तियों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। इसी तरह अजमेर में गोदागवाड़ी, इमली मोहल्ला, नया बाजार, गणेश जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर और गंज की सकरी गलियों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस सैनिटाइजेशन के कार्य में द्रौपदी कोहली पार्षद, हरि प्रसाद जाटव, स्नेहलता नागौरी, पीयूष सुराणा, मुकेश सबलानिया, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़, हनुमान शर्मा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। 26 मई बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को होगा चंद्र ग्रहण। भारत पर ज्योतिष खगोलीय विज्ञान के आधार से मान्य नहीं, यम नियम सूतक नहीं रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम यथावत चलेंगे। चंद्र ग्रहण बैसाख शुक्ल पूर्णिमा बुधवार 26 मई सन 2021 को होगा। चंद्र ग्रहण 5 घंटे 2 मिनट का रहेगा। दोपहर 2:17 से शाम 7:19 तक प्रभावी रहेगा। चंद्र ग्रहण विरल रूप में चूड़ी के आकार में धुंध के स्वरूप में रहेगा, अतः इसका पूरे भारत पर ज्योतिषीय खगोलीय विज्ञान के आधार से मान्य नहीं है। यम नियम सूतक नहीं रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम यथावत चलेंगे। विदेशों में इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा।
पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि विदेशों में इसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, जापान, उत्तरी अमेरिका का पश्चिम भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग, रूस के दक्षिण पूर्वोत्तर भाग पर इसका पूर्ण प्रभाव होगा। 12 राशियों के ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव होगा। वृश्चिक, कुंभ, मिथुन, मेष, तुला पर अशुभ दृष्टि रहेगी। धनु, मकर, मीन, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या वालों के लिए शुभ रहेगा। जिनकी जन्मपत्री में गोचर में कुंडली में अशुभ दृष्टि, अशुभ योग, चंद्रमा अस्त, चंद्रमा मार्गी, चतुर्थ, अष्टम, छठे भाव में, 12वें भाव में अशुभ दृष्टि है तो उन्हें चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्तु का दान, हवन, पूजन, दान धर्म करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे अशुभ योग दूर होगा। वैशाख पूर्णिमा को नरसिंह जयंती, बुद्ध जयंती, कुर्मा अवतार, पीपल पूर्णिमा जैसे महान पर्व भी हैं। तीर्थों में, नदियों में, समुद्रों में, पुष्कर जैसे महान तीर्थ में स्नान, परिक्रमा, दान, पूजन करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी गाइडलाइन के आधार पर अपने घरों में ही गंगा जल, तीर्थों के जल, पवित्र पुष्कर जल से स्नान करें, मंत्र जाप करें, दान पुण्य करें, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करने से पुण्य फल मिलेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्ला पूर्णिमा, जिसको पूर्णिमा पीपल पूनम भी कहते हैं, 26 मई सन 2021 को अनेकों पंचांगों में ये लिखा है कि उस दिन खग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण जो है वो मांद्य स्वरूप में ही होगा। मांद्य स्वरूप का मतलब है कि बादलों में केवल एक लकीर चंद्रमा में आएगी, जो भारतवर्ष में इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। इस ग्रहण का जो महत्व है वो विदेशों में इसका महत्व रहेगा। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग, चीन और रूस दक्षिण भागों में और जापान में इसका दृश्य होगा। भारत में इस पीपल पूनम के चंद्र ग्रहण का कोई भी मान्यता नहीं है और ये ग्रहण दिन में 2:17 से चालू होगा। इसका स्पर्श मात्र 3:15 पर होगा, मोक्ष 6:22 पर होगा और सायंकाल 7:19 पर यह विरल छाया से चंद्र ग्रहण हट जाएगा। लेकिन भारतवर्ष में सूतक यम नियम कुछ नहीं होगा। जैसे दैनिक योग चलते आए वैसे ही योग चलेगा। पूजा पाठ का सब विधान चलेगा, शादी ब्याह का योग बनेगा। भारतवर्ष में इस चंद्र ग्रहण का कोई महत्व नहीं है। ये पंचांग और ज्योतिष शास्त्रों के आधार से वर्णित है। समाज सेवी ब्रजेश माथुर द्वारा वार्ड 75 व 76 में किया जा रहा है निःशुल्क सैनिटाइजेशन। मकान, प्रतिष्ठान, कॉम्प्लेक्स, वैक्सीनेशन सेंटर, पुलिस थाने व मंदिरों के सैनिटाइजेशन के लिए किया जा सकता है संपर्क। कोरोना महामारी के चलते संक्रमण के खतरे को कम या खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। उसी के मद्देनजर पंचशील नगर के समाजसेवी व पार्षद प्रत्याशी रहे ब्रजेश माथुर द्वारा वार्ड 75 और वार्ड 76 के प्रत्येक घर में निःशुल्क सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। ब्रजेश माथुर सैनिटाइजेशन का कार्य अपने निजी स्तर पर कर रहे हैं। सोमवार को कृष्णगंज थाना व वार्ड 76 के घरों को सैनिटाइज किया गया। समाज सेवी ब्रजेश माथुर ने बताया कि अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी की अनुशंसा पर यह सेवा कार्य पूरे पंचशील में निःशुल्क करवाया जा रहा है। प्रत्येक घर को संक्रमण मुक्त करने हेतु यह सैनिटाइजेशन कार्य निरंतर जारी रहेगा। मकान, प्रतिष्ठान, कॉम्प्लेक्स, वैक्सीनेशन सेंटर, पुलिस थाना व मंदिरों में भी सैनिटाइजर का छिड़काव पूर्णतः निःशुल्क कराया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, जैसा कि विदित है कि कोरोना महामारी अपने पांव पूरे विश्व के अंदर लगातार पसार रही है और सभी इससे त्रस्त हैं। इसका कुछ उपायों में से एक उपाय यह है कि संक्रमण के खतरे को कम से कम किया जाए। उसी के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है घरों को सैनिटाइज करवाना। प्रशासन और निगम द्वारा निरंतर यह सेवा दी जा रही है, किंतु वो सेवा जो है वो घरों के अंदर तक या प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए निजी स्तर के अंदर वार्ड 75 और वार्ड 76 के अंदर सैनिटाइजेशन का यह सेवा हमने प्रारंभ करी है, जिस चरण के अंदर लगभग सारे घर, मंदिर, कॉम्प्लेक्स, दुकानें, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और किशनगंज थाना क्षेत्र के अंदर लगातार यह सेवा हम लोग दे रहे हैं। आज इसके अंदर हमने किशनगंज थाने को पूरा प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया है। मंदिरों को हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि प्रत्येक घर के अंदर संक्रमण को खतरे को ख़त्म किया जा सके। प्रशासन द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो भी स्वागत योग्य है, उसके लिए भी उनका साधुवाद है। किंतु ये मशीन जो है ये घरों के अंदर तक जाके एक एक कमरे को सैनिटाइज कर रही है, एक एक हॉल को सैनिटाइज कर रही है, सारी गाड़ियों को सैनिटाइज कर रही है। जिस घर के अंदर कोविड पॉजिटिव होता है उसके साथ के अंदर उसके आस पड़ोस के लोगों के अंदर भी सेम खतरा मंडराता रहता है। उस खतरे को कम करने के लिए ही पूरे वार्ड में सैनिटाइज करा जा रहा है। यह सेवा कुछ दिनों पहले भी चालू हुई थी और लगातार ये सेवा चलती रहेगी जब तक वार्ड के अंदर इसकी आवश्यकता रहेगी। निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सैनिटाइजर हमारी टीम द्वारा प्रत्येक घर के अंदर किया जाएगा। इसका कोई शुल्क किसी व्यक्ति से नहीं लिया जा रहा है। पीएचईडी द्वारा खोदी जा रही सड़कों से बीएसएनएल और विद्युत लाइनें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। बिना मापदंड व अनुमति के मनमर्जी जगह पर पाइपलाइन डालने के लिए खोदी जा रही हैं सड़कें। पीएचईडी द्वारा आदर्श नगर इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई की जा रही है, लेकिन बिना मौका नक्शा देखे मनमर्जी जगह से सड़कें खोदने से अंडरग्राउंड टेलीफोन केबल और विद्युत केबल की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को व संबंधित विभागों के कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मौके पर ठेकेदार या पीएचईडी का कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं है, सिर्फ कर्मचारी हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया है कि शहर में मनचाही जगह पर मनमाने तरीके से खुदाई का काम चल रहा है, जिसे बाद में रिपेयर भी नहीं किया जाता और दूसरे विभागों की लाइनों को भी क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया जाता है। आज शताब्दी स्कूल के सामने सड़क के बीच जेसीबी मशीन से पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदते समय बीएसएनएल की लाइन टूट गई है, जिससे इंटरनेट और टेलीफोन लाइन सेवा बाधित हो गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कुछ दिनों से यहाँ पर ये इस हाईवे पे जो कि शहर को जोड़ता है और बहुत सुंदर हाईवे है, पीएचडी का काम चल रहा है और पीएचडी का काम मनमाने के रूप से इन लोगों ने काम करना शुरू, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर बिना किसी डिपार्टमेंट के, पीडब्ल्यूडी के, बीएसएनएल के, किसी के सहयोग के बिना, सिर्फ क्योंकि ठेकेदार को से अपना काम करवाना है और जो भी है JNIN का जो भी कुछ है। और देखिए आप, आपने देखा होगा किस तरीके से बीच सड़क में से, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट को इधर नहीं कर पाया, गाड़ियों को इधर नहीं कर पाया, जगह नहीं मिली, तो बीच सड़क से जेसीबी को खोद दिया। अभी जब मैंने विरोध जताया तो मुझे ये कहा गया कि भाई नीचे से 500 के मतलब 500 किलोवाट की जो भी है केबल जा रही है, इलेक्ट्रिक केबल, तो हम नहीं खोद सकते ये। और जब खोद के दिखाने के लिए कहा तो JNIN मौके पर आके बोला कि ये काम हमारा नहीं है। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि मनमाने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, पीएचडी काम कर रहा है। अभी BSNL की लाइनें भी तोड़ दी और अंधाधुंध बीच सड़क में से खोद के जा रहा है। अब ज़्यादा विरोध करते हैं तो ये जनहित का काम देने की दुहाई देते हैं कि भाई जनहित का काम है और आप रुकवा रहे हो। तो मतलब ये जो षड्यंत्र चल रहा है पीएचडी अधिकारी और ठेकेदारों के बीच में, और जिसकी वजह से आम जनता और नगर निगम का, नगर परिषद मतलब सरकार का जो भारी नुकसान हो रहा है, उसका विरोध जताते हुए अभी मैंने काम रुकवाने की कोशिश करी। परमिशन है रोड खोदने की? ये जो परमिशन है, ये रोड खोदने की परमिशन नहीं है। ये रोड की जो फुटपाथ है उसको खोदने की परमिशन है।
मतलब परमिशन मिल गई तो क्या कहीं से भी खोद देंगे? मेरा यही आरोप है कि परमिशन है आपके पास तो आप क्या कहीं से भी खोद दोगे? जब ऑलरेडी आप वाल मौका मुआयना देखें वहाँ खुदी हुई, तो आप क्या कहीं से भी खोद दोगे? जब ऑलरेडी आप वाल मौका मुआयना देखें वहाँ खुदी हुई है क्योंकि वहाँ पे वो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ मैनुअल खोदना पड़ेगा और अभी ये जेसीबी से खोद रहे हैं, तो जेसीबी से ठेकेदार को पैसे कम लग रहे हैं, फटाफट काम हो रहा है। और मैनुअली खोदेगा तो उसको दो लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, 2 लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो उसका कॉस्ट कटिंग फैक्टर आएगा। तो इसलिए ये नहीं है इनको साथ मिली भगत के साथ जैसे चाहे मनमाने तरीके से ये सड़क खोद रहे हैं। मौके पर बीएसएनएल के जेटीएस कमलेश मीणा पहुंचे। उन्होंने बताया कि लगातार अलग अलग विभागों द्वारा अजमेर में मनमाने तरीके से सड़कों को खोदा जा रहा है, जिससे लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और विभागों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके लिए पहले से ही सभी विभागों को मिलजुल कर प्लान बनाने के बाद ही कार्य को अंजाम देना चाहिए। बिना बताए खोदे जा रहा है, खोद के केबल काट के वापस उसी में दबाए जा रहे हैं ना। कितना टाइम मतलब कहाँ से पहले भी कटी है और आज भी कटी है? जब भी ये काम करते बिना बताए, यहाँ पे अजमेर में यही सिस्टम चल रहा है, कोई बताता भी नहीं है काम को कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस काटे खोदी और दबा के चले गए। ये किस चीज़ का काम चल रहा है? ये तो शायद इनको पता है, पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है अभी तो। कौन सी जगह? ठेकेदार का नाम पता नहीं है, ठेकेदार नाम पता हो तो बात ही कर लेते हैं उससे। ठेकेदार को ये डीएवी शताब्दी के सामने। और आपकी जो लाइन कटी है इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम तो अभी आए हैं कि कोई काम चल रहा है, पता लगने पर उसके बाद देखने आए केबल कटी हुई है। राजस्थान में नशे के नेटवर्क का पर्दाफाश। जयपुर के बाद अजमेर में दवाओं के होलसेल बाजार में छापेमारी। 11 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, 2 गिरफ्तार। विमला मार्केट में मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर की जा रही है पड़ताल। राजस्थान में नशे के नेटवर्क का खुलासा होते ही दवाओं के जरिए किस तरह से 5 के 50 किए जा रहे थे, इसकी भी परतें खुलने लगी हैं। रविवार को जयपुर में 5 करोड़ की नशीली दवाओं की खेप पकड़ने के बाद सोमवार को अजमेर में हुई छापेमारी से नशे के सौदागरों में खलबली मच गई। कई तो अंडरग्राउंड हो गए, कई फरार, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है। रामगंज के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर 117 कार्टन नशीली दवाएं बरामद की हैं। इनमें 3 कंपनियों की दवाएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जाती है। करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं की खेप राजस्थान के विभिन्न शहरों तक सप्लाई होनी थी। इस कारोबार से जुड़ी छोटी मछली मोबिन और कालू पुलिस गिरफ्त में है, जबकि बड़ी मछली मास्टरमाइंड राहुल चौहान व न्यू ट्रांसपोर्ट का गोदाम मालिक लतीफ अभी फरार है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीआईयू टीम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुलेश व डीएसपी चिरंजीव लाल मीणा ने अजमेर से दवाइयां जब्त कर रामगंज थाने की सुपुर्द कर दी। इसके बाद अजमेर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। डीएसपी मुकेश सोनी ने पुलिस जाब्ते व ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वर यादव व टीम के साथ सोमवार दोपहर विमला मार्केट के मेडिकल स्टोर्स के स्टॉक की जांच करते हुए संदिग्ध दुकानों के ताले तोड़वाकर छानबीन शुरू की। सूत्रों के मुताबिक गिरोह ने इससे पहले भी नशीली दवाइयां सप्लाई की थी। स्थानीय पुलिस इसी बुनियाद पर दबिश दे रही है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना कराने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी निकले गांवों के सफर पर। पुष्कर, गनाहेड़ा, नांद, गोविंदगढ़, जेठाना, मांगलेवास और पीसागन में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से नियमों की पालना कराने की अपील। राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें प्रथम स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए कुछ समय के लिए बाहरी लोगों का घर में प्रवेश बंद करना होगा। वहीं दूसरे स्तर पर गांव मोहल्ले में संक्रमण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा। तीसरे स्तर में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर गांव से गांव, शहर से शहर आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा। इन्हीं नियमों की पालना कराने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा दल बल के साथ पुष्कर और पीसागन के विभिन्न गाँवों के दौरे पर निकले। उन्होंने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को कोविड नियमों की पालना कराने व ग्रामीणों को समझाने के लिए निर्देश दिए। पुलिस कप्तान ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर का शहरों में थोड़ा प्रकोप कम हुआ है, लेकिन गांव के लोगों द्वारा पालना नहीं होने से बढ़ता जा रहा है। इसलिए अभी गांव के लोगों को एहतियात बरतते हुए गांव की चौपालों से दूरी बनानी होगी और घरों में ही रहना होगा, मास्क लगाना होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। सर ग्रामीण क्षेत्र में आज आप लोगों को दौरा है, सर बताइए सर कहाँ त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की जो नई पॉलिसी आज से लागू हुई है सरकार की तरफ से, उसको लागू करवाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए और उस गाइडलाइन के सभी बिंदुओं की जानकारी देने के लिए मैं कलेक्टर साहब किसानगंज और मांगलेवा क्षेत्र के गाँव के दौरों पे हैं। यहाँ जो ग्रामीण स्तर पर निगरानी समिति बनी हुई है उनके लोगों से संपर्क करके उनको इस बारे में जानकारी दी जा रही है, उनको सचेत किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।